सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 से संबंधित खबर है। अंत तक जरूर बने रहिए और बिना स्किप किए खबर को अंत तक जरूर देखें। भारत में पेंशन योजनाओं को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग लगातार उठती रही है। वहीं सरकार ने नई पेंशन योजना और हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसी नई पहल की घोषणा की है। इस लेख में हम पेंशन योजनाओं से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम, सरकार के फैसलों और कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार एनपीएस को जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन कर्मचारी संगठन ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने यूपीएस की घोषणा की है, जो एनपीएस और ओपीएस के बीच एक माध्यम मार्ग प्रस्तुत करती है। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझें और देखें कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं। पेंशन योजनाओं का परिदृश्य ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में देख लेते हैं। पेंशन योजनाओं के वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका देखें। योजना, मुख्य विशेषता और लागू होने का वर्ष। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, मुख्य विशेषता इसकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन और लागू होने का वर्ष 2004 से पहले। नई पेंशन योजना एनपीएस, अंशदान आधारित बाजार से जुड़ी 2004 से पहले। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, गारंटीड न्यूनतम वेतन न्यूनतम पेंशन 1 अप्रैल 2025 से। पुरानी पेंशन योजना की विशेषता, सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं करना पड़ता था। सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक था। नई पेंशन योजना एनपीएस के प्रमुख बिंदु, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अंशदान करते हैं। पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य बातें, न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी पेंशन, अंतिम वेतन 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार का रुख एनपीएस से यूपीएस की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस की मुख्य विशेषता, कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन, एनपीएस की तुलना में अधिक सुरक्षित और निश्चित लाभ। सरकार का मानना है कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच एक संतुलित विकल्प है। यह कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही सरकार पर वित्तीय बोझ को भी नियंत्रित रखता है। आगे इसमें कर्मचारी संगठनों की मांगे। कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनके प्रमुख तर्क है, एनपीएस में पेंशन राशि अनिश्चित होती है। बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कर्मचारी पर होता है। ओपीएस कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को दोहराया है। पेंशन योजनाओं का भविष्य। आने वाले समय में पेंशन योजनाओं में निम्न बदलाव देखे जा सकते हैं। यूपीएस का कार्यान्वयन और उसका प्रभाव, एनपीएस में संभावित सुधार, कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस की बहाली की संभावना, पेंशन राशि में वृद्धि की मांग, बजट 2025-26 में पेश से जुड़ी उम्मीदें। आगामी बजट में पेंशन से संबंधित कुछ प्रमुख अपेक्षाएं हैं। ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि की संभावना, टैक्स फ्री पेंशन की मांग, 8वें वेतन आयोग का गठन और यूपीएस के लिए वित्तीय प्रावधान। सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन का विकल्प,
पेंशन राशि में संभावित वृद्धि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर स्पष्टता की आवश्यकता, पेंशन योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की तुलना। ओपीएस में निश्चित लाभ, सरकार पर अधिक बोझ, एनपीएस है बाजार आधारित अनिश्चित लाभ, और यूपीएस में गारंटीड न्यूनतम पेंशन। एनपीएस और ओपीएस का मिश्रण। पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ओपीएस पूरी तरह से वापस आएगी? वर्तमान में संभावना कम है, लेकिन कुछ राज्य इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। यूपीएस कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से। एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना अनिवार्य होगा? नहीं, कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा। क्या पेंशन राशि में वृद्धि होगी? बजट 2025 और 26 में इस पर निर्णय की संभावना है। तो ये खबर थी। इस प्रकार से अपडेट पर जुड़ी रहे, नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार से नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाएगा। और इसी प्रकार से नई नई खबरें, सभी कर्मचारी जुड़ी भी खबरें आप तक पहुंच जाएगी। हर राज्यों संबंधित, केंद्र संबंधित खबरें भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। तो बने रहिए, नई नई खबरें आपको इस पे मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।